Alright, so in this video I will be telling you कि आप कैसे लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर सकते हो, ओके, स्पेशली फॉर नीट। ये वीडियो वैसे मैंने जे के लिए ऑलरेडी बना रखी है, बट फॉर स्पेसिफिकली फॉर नीट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपनी एनर्जी लेवल अच्छी रखनी होगी, ओके, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव एनर्जी देन यू ऑब्वियसली कैन नॉट सिट फॉर स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। सो उसके क्या क्या सोल्यूशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव अ हेल्दी डाइट, है ना। यू शुड नॉट ओवर ईट, क्योंकि उससे भी कई बार हमें थोड़ी थकान टाइप्स होती है। एंड ऐसा भी नहीं करना कि भाई खाना खाओ ही नहीं, बिकॉज that leads to less energy. So you have to make sure that you have got a balanced diet. A lot of people underestimate this, but it is very important, okay. So that is the first step. Then you should have a good then to energize your body further, you can always do some exercising and everything at the start of the day, okay. It doesn't have to be very aggressive, but thoda bahut you should be doing stuff like that, okay. So once your energy levels are fixed, then you should have a healthy routine for yourself, otherwise you cannot sit for long hours. So a healthy routine according to me would be waking up early, okay, roughly around 6 AM, and उसके बाद आप 7 बजे से roughly 7 AM से you sit for your studies, और वो आप हो सकता है रात की 7 या 8 PM तक आप कर सकते हो, okay. कई लोग तो 10-11 बजे तक भी उसको extend कर लेते हैं, but I think 10 बजे सो जाना चाहिए if you are going to wake up at 6 AM, because it leads to good sleep, और good sleep से आपकी energy level भी increase होती है, जैसा मैंने first point में बोला था, okay. So some people like to study at night, but I would say कि for an 11th and class 12 student, maybe if you wake up early, that's probably better, unless आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है कि मैं रात को अगर उठ के कर रहा हूँ तो मेरा काम ज़्यादा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है then you should try to sleep early and wake up early as well, okay. तो these were some very preliminary things कि आपने अपना एनर्जी लेवल फिक्स किया, अपनी स्लीप लेवल अच्छी रखी, एक्सरसाइज, डाइट, रूटीन। अब बात आती है पढ़ाई की। सो वाइल स्टडी मेक श्योर दैट यू हैव अ चेकलिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ओके। आप जैसे पर दिन से पहले आप रफली, बट ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत डिटेल में बनाओ, जस्ट हैव अ चेकलिस्ट की व्हाट 3 थिंग्स यू वांट टू कवर, ओके। फॉर एग्जांपल टुडे आई वांट टू रीड अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड आई वांट टू स्टडी अबाउट फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड आई वांट टू स्टडी अबाउट रोटेशनल मोशन। जैसे आपने ये 3 टॉपिक्स डिसाइड किए, 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ टॉपिक्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में, और तीनों सब्जेक्ट्स का रखा करो, और उनके लिए टाइम डेजिग्नेट कर दो कि मैं इतने टाइम ये करूँगा, इतने टाइम ये करूँगा, इतने टाइम ये करूँगा। एंड अगर ये हम लिख देते हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी इट इंक्रीजेज क्वाइट अ बिट, ओके। सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू। एंड इसके अलावा अपने दिन में आप 2 से 3 घंटे का एक बफर स्लॉट भी रखो। बफर स्लॉट क्या होता है कि यार अगर आपने कोई चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग गया या कहीं टाइम वेस्ट हो गया, तो आप उस बफर स्लॉट में पहले की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। नाउ व्हाट विल हैपन टू अ लॉट ऑफ यू इज कि आप लोग शायद पहले ही कर लो चीज़ें और आपका बफर स्लॉट खाली रह जाता है। इन दैट केस यू कैन कीप एन ऑप्शनल थिंग कि यार अगर मेरा ये सब काम हो जाता है देन आई विल डू दिस थिंग एज ऑप्शनल। सो मेक श्योर कि आप जो टारगेट सेट करते हो ना, दे आर अ बिट ओवर एम्बिशियस। मतलब अगर आपको लगता है कि ये काम करने में आपको, लेट्स से यू वांट टू मेक अ स्केड्यूल ऑफ 10 आवर्स, देन उसमें आप 15 आवर्स की चीज़ें फिट करो, क्योंकि उससे क्या है कि आप ज़्यादा जल्दी काम करोगे। वरना आपने ऐसा किया कि 10 घंटे का पढ़ाई करने का टारगेट है और काम ही आपने 6 घंटे का दिया है, देन यू विल नॉट डू दैट मच, बिकॉज आप 6 आवर पढ़ने के बाद टाइम पास करने लग जाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ पर्पस। So this checklist thing really helps a lot, okay. Apart from this, there are a few productivity hacks which I think probably a lot of you know. You can take breaks in between, जैसे आप 2 से 3 घंटे if you study, take a break of 30 minutes or so, उसमें कुछ अच्छा सा देख लिया, तो उससे क्या अपना माइंड रिफ्रेश हो जाता है, okay. So these were some tips I will एक बार फटाफट से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले ये बोला कि आप अपना जो वेकअप का टाइम है, स्लीप का टाइम है, उसको सही करो, है ना। एक अच्छा रूटीन बनाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छी एक्सरसाइज करो। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू टू मेंटेन अ चेकलिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि यार आज आपको ये करना है। आप उसको लिख भी सकते हो, आप उसको दिमाग में भी रख सकते हो, एंड प्लीज स्टिक टू दैट। इसके अलावा एक बफर जोन रखना चाहिए जहाँ पे अगर आपने जो आपके टारगेट्स थे डेली, इफ यू कुड नॉट अचीव देम, यू वांट टू go over them again in that buffer time, and if you are able to achieve all the things you wanted to do in a day, तो उस period में you can do some extra work, okay. Please overload your schedule. अगर आप overload करोगे तो आप काम ज़्यादा करते हो। And the last point is that please take breaks in between so that you don't get fatigued, okay. So I hope this video helped you as a NEET aspirant. तो मैं इस तरह की videos बनाता रहता हूँ for NEET and all medical entrance exams related to that on this particular channel, so you can always subscribe, like and share with your friends. It really helps the channel. Thank you. All the best.